हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का लेसन नंबर 11 लोहरी। इसकी एक्सरसाइज हम हमारे इस पार्ट में करने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम हमारे लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की शुरुआत होती है लिसन एंड रिपीट के क्वेश्चन नंबर 2 से। लिसन टू द टीचर एज ही शी रीड्स द पोयम एंड फील इन द गैप्स। तो नीचे जो पंक्तियाँ दी हुई हैं वो चैप्टर में से ली गई हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। डाउन इन द साउथ, यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें डाउन आएगा। द डेज आर फाइन फाइन व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, जनवरी अराउंड। बट अप इन द नॉर्थ नॉर्थ एंड इन द हिल्स हिल्स एंड सो फोर्थ जनवरी इज़ लोहरी टाइम, लोहरी। तो यहाँ पर जो भी शब्द मैंने रिपीट किए हैं, जैसे डाउन को मैंने 2 बार कहा है, उसके बाद फाइन को मैंने 2 बार कहा है, तो ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल होंगे। इसके बाद हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सी वाला। लिसन टू द पोयम केयरफुली एंड राइट द वर्ड फ्रॉम द पोयम दैट राइम विद द वर्ड गिवन बिलो। पोयम को पढ़ना है, वो पोयम में से ही हमें समान ध्वनि वाले शब्दों को उठाना है। तो जैसे उन्होंने पाइन दिया हुआ है, लेकिन फाइन वर्ड भी हमें पोयम में देखने के लिए मिलता है, तो हमें वही वाले वर्ड यूज़ करने हैं जो पोयम में दिए हुए हैं। तो इसका होगा पाइन फाइन, फाइल पाइल, ब्लेम फ्लेम, कट्स नट्स, लैटर बैटर, टर्न बर्न। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द पोयम अबाउट। कविता किसके बारे में है। द पोयम इज़ अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी। कविता लोहरी के त्यौहार के बारे में है। हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन। दक्षिण में जनवरी के महीने में दिन बहुत सुहावने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स। लोग टहनियाँ और पत्तियाँ क्यों एकत्र करते हैं। पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स टू बर्न देम व्हेन दे सेलिब्रेट लोहरी इन जनवरी। लोग टहनियाँ और पत्तियाँ जलाने के लिए एकत्र करते हैं जब वे जनवरी में लोहरी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या जाता है। आंसर, नट्स एंड स्वीटमेट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। मूंगफली और रेवड़ियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। कवि के अनुसार पर्यावरण के लिए क्या ठीक नहीं है। आंसर, बर्निंग अ लॉट ऑफ वुड्स इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। द एयर गेट्स पोल्यूटेड फ्रॉम स्मोक कॉज्ड बाय बर्निंग द वुड। बहुत अधिक लकड़ी का जलाया जाना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। लकड़ी जलाने से पैदा हुआ धुआं पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन लोहरी बी सेलिब्रेट इन बेटर वे। हम इससे भी अपेक्षाकृत अच्छी तरह से लोहरी कैसे मना सकते हैं। आंसर, लोहरी कैन बी सेलिब्रेट इन बेटर वे बाय बर्निंग आवर हैटर फॉर गुड। लोहरी हमारी घृणा के भाव को सदा के लिए जलाकर एक अच्छे रूप में मनाई जा सकती है। इसके बाद हम टिक द करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस में पहला है डाउन इन द नॉर्थ। तो पहला आंसर डाउन इन द साउथ, पहला आंसर आएगा साउथ। सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल, सेकेंड आंसर है बिग। थर्ड है द फ्लैम विल लिप अप हाई। फोर्थ है बोन फायर कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड। फिफ्थ है येट देयर मस्ट बी अ बेटर वे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर का देखेंगे, राइट द मिसिंग लाइन्स। जो कुछ लाइन्स दे रखी हैं, कुछ लाइन्स मिसिंग हैं, उसे हमें पोएम से लिखना है। तो देखिए, डाउन इन द साउथ ये लाइन दी गई है,
उसके जस्ट नीचे जो स्पेस खाली है उसमें आएगा द डे आर फाइन। उसके बाद बोन फायर कंज्यूम ऑफ फूड फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा फॉर द एनवायरमेंट दिस इज नॉट सो गुड। फिर थर्ड है लेट्स बर्न आवर हैटर्स इंस्टीड ऑफ वुड, आंसर में आएगा एंड सेंड इट अप इन फ्लेम्स फॉर गुड। इसके बाद हम वर्ड पावर देख लेते हैं। वर्ड पावर है रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। जो कुछ जम्बल वर्ड्स दे रखे हैं उनसे हमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट दे रखा है जम्बल वर्ड उसका होगा हिल्स, सेकेंड ट्विक्स, थर्ड पाइल, फोर्थ वुड, फिफ्थ फ्लेम, नट्स, येलो और फॉक। ये हमारे जम्बल वर्ड्स का रीअरेंजमेंट हो गया। उसके बाद बी वाला फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। सोहन ऑलवेज डज द ईजी थिंग्स फर्स्ट एंड लीव्स द डिफिकल्ट वन। पहले वाले में आएगा ईजी, सेकेंड वाले में आएगा डिफ़िकल्ट। मतलब एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स में दो स्पेस दे के रखी हैं तो पहले और दोनों ही जो ऑप्शन दिए हुए दोनों ही फील होंगे। हमें केवल ये देखना है कि पहले में कौन सा फील होगा और दूसरे में कौन सा फील होगा। तो पहले में फील होगा ईजी और दूसरे में होगा डिफ़िकल्ट। Owls sleep in the day and wake up in the night। पहले में sleep, दूसरे में wake up। Chandra is wise and smart, whereas her friend Chandini is foolish and lazy। पहले में wise, दूसरे में foolish। It is a very noisy in the park, but it is quiet here। फर्स्ट में आएगा noisy, सेकेंड में आएगा quiet। सिल्क इज अ स्मूथ बट हैंडमेड क्लॉथ इज रफ। फर्स्ट में आएगा स्मूथ, सेकेंड में आएगा रफ। अब हम देखते हैं सी वाला जी इज अ प्रोनाउंस्ड इन टू डिफरेंट वेज एज ग इन द गेप एंड एज ज इन जैम। गिवन बिलो आर द सम वर्ड्स क्लासिफाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। तो नीचे आपको बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स में दो कॉलम बने हुए हैं, एक साइड लिखा है जेम और एक साइड लिखा है गैप। तो जेम वाली जो साइड है उस साइड ये वाले वर्ड्स आएंगे जैम, जिंजर, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, जेंस, ज्योग्राफी एंड जज। गैप वाला जो कॉलम है उसमें आएगा गिव, ग्रो, गेट, गॉड, ग्रास एंड गेस्ट। ये दोनों कॉलम यहाँ से आपके फिल हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं ग्रामर इन यूज़। ग्रामर इन यूज़ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द वर्ड गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है लेटर क्यू कम्स फिलिंग द ब्लैंक्स लेटर पी एंड आर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें आएगा बिटवीन, पहले वाले में बिटवीन आएगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं स्मोक गोज टू अप इन द स्काई। थर्ड है डोंट थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर पुट इन टू डस्टबिन इन टू। द कैट रैन अक्रॉस द रूम क्विकली अक्रॉस। द वर्क्स अमंग द पुअर। इसके बाद हम देखेंगे रीराइट द सेंटेंस कन्वर्जेशन इन डायरेक्ट फ्रॉम द नरेशन। नीचे आपकी बुक में कुछ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 सेंटेंस है। उन तीनों सेंटेंस को हमें नरेशन में चेंज करना है। तो आंसर मैं बता देती हूँ आपको। पहला आंसर है बाला आस्क विनीता वेयर शी हैड गोन द प्रीवियस डे। विनीता रिप्लाइड बाला दैट शी हैड गोन टू द मार्केट द प्रीवियस डे। एंड थर्ड आंसर है बाला आस्क विनीता व्हाट शी हैड बॉट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन नंबर 11 था लोहरी, उसकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके बाद हम लेसन नंबर 12 वन वे टिकट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।